कौन सा ग्रंथ है? साहित्य दर्पण द्वितीय परिच्छेद। संकेतो गृह्यते जातो गुण द्रव्य क्रिया सूचा। कल हम लोग पहले पढ़े थे तत्र संकेतितार्थस्य बोधनाद अग्रिमा अभिधा। अभिधा शक्ति जो है अग्रिमा शक्ति है, माने प्रथमा शक्ति है। क्यों है प्रथमा शक्ति? तो तत्र माने उसमें संकेतितार्थस्य बोधनात्, संकेतित अर्थ को बोध कराने से अग्रिमा अभिधा, पहली शक्ति जो है अभिधा शक्ति है। तो संकेतित अर्थ को, तो संकेतित इस शब्द को, जिस शब्द को जिस अर्थ में संकेत होता है उसको हम संकेतित कहते हैं। तो संकेत होता है कौन चीज़ से? तो कल हम बताए थे शक्ति ग्रह व्याकरणोपमान, शक्ति ग्रहम व्याकरणोपमान कोशाप्त वाक्य व्यवहारतश्च वाक्यस्य शेषाद विवृतिर्वदन्ति सान्निध्यतः सिद्ध पदस्य वृद्धा। यानी व्याकरण के द्वारा संकेत होता है जो अस्मात् शब्दात् अयम अर्थ बोद्धव्य, इस शब्द से यह अर्थ समझना चाहिए। ये किससे संकेत होता है? व्याकरण से। व्याकरण उपमान, उपमान प्रमाण से, कोश से, अमर कोश आदि से, आप्त वाक्य से। आप्त वाक्य, आप तो यथार्थ वक्ता हैं, राग द्वेषादि वसाद नान यथावादी एतादृशा जना गौ गौरीव गवया या अयम गौ, यदि वो कहेगा तो वो संकेतित हुआ। और कोशाप्त वाक्य व्यवहारतस्य, और व्यवहारेण अपि संकेतः भवति। तो व्यवहारस्य उदाहरणं साहित्य दर्पणे न व्यवहारस्य उत्तम वृद्धेन मध्यम वृद्धिम उद्देश्य गामान इत्यादि व्यवहारः वर्तते। तो व्यवहारेण अपि संकेतः भवति, व्यवहार से भी संकेत होता है ना। तो अब कहता है संकेत जो होता है वो कहाँ होता है? ठीक है, संकेत जो होगा, जैसे गौ शब्द में शासनादि मत पिंड रूप अर्थ में संकेत होगा गौ शब्द का। तो शासनादि मत पिंड अर्थ जो है सो गौ शब्द का संकेत जो है किस में होगा? गुण में होगा कि द्रव्य में होगा कि क्रिया में होगा कि जाति में होगा? ठीक है, कहा है कि यहाँ भी जो है मतभेद है। कुछ शास्त्र के जो विद्वान है वो जाति में ही संकेत मानते हैं, और कुछ जैसे वैयाकरण हुए, साहित्यिक हुए, ये लोग जातिर गुण द्रव्य क्रिया सूचक, जातिर गुण द्रव्य क्रिया सूचक, चारों में संकेत मानता है। तो उसी बात को बता रहा है। क्या बता रहा है? संकेतो गृह्यते जातो गुणद्रव्य क्रियासूच। संकेतो गृह्यते जातो गुणद्रव्य क्रियासूच। संकेतो गृह्यते, संकेतः गृहीत होता है, संकेत होता है। कहाँ कहाँ होता है? जातो, जाति में, गुण में, द्रव्य में और क्रिया में। ठीक है, तो संकेतितः संकेत क्या है? संकेतो गृह्यते जातो गुण द्रव्य क्रियासु च। गुण जातो माने जाति में, गुण द्रव्य और क्रियाओं में संकेत का ग्रहण होता है। और क्या है? जाति गोपिंडादिषु गोत्वादिका। हाँ, तो जाति क्या हुआ? तो जाति हुआ गोपिंडादिषु गोत्वादिका। गोपिंड जो है, शासनादि मत पिंड जो है, उसमें गोत्व जो जाति है वो हुआ जाति। जैसे मनुष्य में मनुष्यत्व जाति है, तो मनुष्यत्व जाति जो है सो पशुत्व से तो भिन्न होगा। मनुष्यत्व जो है वो सब मनुष्य में रहेगा। यह जाति भिन्न है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये जाति नहीं। मनुष्यत्व जाति, तो मानवत्व जो है, मानवता जो है वो सब में रहेगा, आखिर नहीं रहेगा। और दूसरा क्या है? गुणो विशेषाधान हेतु सिद्धो वस्तु। तो जाति समझ गए, जाति गोपिंडादिषु गोत्वादिका। जाति जो है गोपिंड आदि में गोत्व आदि है, जैसे मानव में मानवत्व है ना, पशु में पशुत्व है, वृक्ष में वृक्षत्व जाति हो जाएगा। ठीक है, और गुण गुणो विशेषाधान हेतु सिद्धो वस्तु धर्म। गुण विशेषाधान हेतु सिद्धो वस्तु धर्म। गुण क्या है? तो सिद्ध वस्तु धर्म है, माने किसी भी वस्तु का सिद्ध धर्म जो है उसको हम गुण कहते हैं। वो विशेषाधान हेतु होता है, विशेष बताने का कारण होता है। जैसे मान लिया जाए, क्या है उदाहरण? कृष्णा शुक्लादयो हि गवादिकं सजातीयेभ्यः कृष्ण गवादिभ्यो व्यावर्तयन्ते। हाँ, जैसे कृष्णादि जो गौ है, कृष्णादि जो है गौ, वो सजाती ही जो शुक्लादि जो गौ है वो सजातीय कृष्णादि गौ से उसको अलग करता है ना। गोत्र तो मान लिया जाए कि जाति है, तो चाहे काली गाय हो या उजली गाय हो, सब गाय है। गुण हो गया उसमें शुक्लत्व कृष्णत्व, तो शुक्लत्व शुक्ला गौ यदि कहेंगे तो उससे श्वेत जितने गाय है उसका होगा बोध।
और कृष्ण गाय उससे भिन्न हो जाएगा, तो ये गुण हो गया। ठीक है, वही कहा शुक्लादयो ही गवादिकं सजातीयेभ्यः कृष्ण गवादिभ्यो व्यावर्तयन्ति। हाँ, शुक्लादयो ही गवादिकं गवादिकम, शुक्लादि जो गाय आदि है वो सजातीय सजातीय जो कृष्ण गवादि है उससे उसको अलग करता है, व्यावर्तयन्ति। ठीक है, और क्या द्रव्य शब्द का एक व्यक्तिवाचिनो हरिहर डित्थ। द्रव्य क्या हुआ, तो द्रव्य शब्दों एक व्यक्तिवाची ना, द्रव्य जो है व्यक्तिवाची होगा, व्यक्तिवाची संज्ञा होता है ना, तो द्रव्य मीन्स एक व्यक्ति, जैसे डित्थ डवित्थादय, मान डित्थ किसी का नाम है, डवित्थ किसी का नाम है, किसी का नाम बेनी माधव है, किसी का नाम क्या कहता है रे, क्या नाम है तुम्हारा, कन्हैया है, किसी का नाम कुछ है, रोहन है, कुछ है, तो ये हो गया तुमको द्रव्य। ठीक है, और क्रिया साध्य रूपा वस्तु धर्मा पाकादयः। अब क्रिया जो है, क्रिया में भी होता है ना, जातो गुण द्रव्य क्रिया सूचक, क्रिया में भी होता है, तो क्रिया हो गया कि क्रिया क्या हो गया, क्रिया हो गया साध्य वस्तु, साध्य रूपा वस्तु धर्मा, साध्य रूपा वस्तु धर्म पाकादय। क्रिया जो है साध्य रूप वस्तु धर्म है, जैसे पाक आदि क्या है, पाकादयः। जैसे पाक है ना, पाक माने भोजन बनाना रे, तो पाक जो है क्रिया है, वो साध्य रूप है, उसको बनाना पड़ता है। सिद्ध धर्म हुआ गुण और साध्य रूप हुआ क्रिया, है ना, जैसे पाकादय, पाक आदि जो है वो क्रिया है। ठीक है, अब क्या है, येषु हि अधिश्रयणा वैश्रयणान्तादि पूर्वा परिभूतो व्यापार कलापः पाकादि शब्दवाच्यः। कहते हैं पाकादि शब्दवाच्य, पाक कहने से माने भोजन जो बनाते हैं तो पाक हुआ, वो पाक शब्द में अनेक छोटी क्रियाएं होती है। जैसे मान लिया जाए हम पहले गैस को जलाते हैं, बर्तन को पानी डालते हैं, बर्तन को चढ़ाते हैं चूल्हा पर, फिर उसमें चावल धो कर डालते हैं, फिर उतारते हैं, फिर सब्जी बनाते हैं, जितना क्रिया है छोटी छोटी क्रिया सब पाक क्रिया के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, वही ने कहा अधिश्रयन अवश्रयन, अधिश्रयन माने होता है चढ़ाना, अवश्रयन माने उतारना, और जो छोटी छोटी क्रियाएं होती है सब मिल करके पाक क्रिया का अर्थबोध कराता है। ठीक है, और बोलो, येष्वेव हि व्यक्तेरुपादिषु संकेतो गृह्यते न व्यक्तौ आनन्त्य व्यभिचारदोषापातात्। एसौ एव, एसौ येषु एव हि, एसु एव ही मतलब इनमें ही, माने जाति जातो गुणे द्रव्ये क्रियायाम च संकेतो भवति, है ना, तो एसु एव व्यक्तेरुपाधि संकेतो, व्यक्तेरुपाधौ रूपाधिषु, हाँ व्यक्तेरुपाधिषु, तो ये जो हुआ सो व्यक्ति का उपाधि है क्या, तो जाति गुण द्रव्य और क्रिया, तो इस व्यक्ति के उपाधि में ही क्या होगा, संकेत होगा। ठीक है, न तो व्यक्तौ, यही नहीं कहता है, न कि व्यक्ति में संकेत होता है। क्यों व्यक्ति में क्यों नहीं संकेत होगा, तो अनंत्यात् व्यभिचार, क्या है अनंत्यात्, अनंत्य और व्यभिचारी दोषापातात, क्योंकि व्यक्ति में यदि आप संकेत कीजिएगा तो वहाँ अनंत व्यक्ति को, अनंत व्यक्ति है। जैसे मान लिया जाए गो को हम संकेत करेंगे, किसी बच्चा को समझाएंगे कि वो ये गाय है, ठीक है, तो जितना संसार में गाय है सब गाय को एक समय में एक जगह उपस्थित करना होगा, तो वो संभव नहीं है, तब न बताएंगे कि ये गाय है अलग अलग करके। और जिसमें हम संकेत कर दिए जो ये गाय है, और दूसरा असंकेतित गाय देख कर को यदि देख करके उसको ज्ञान होता है ये गाय है, तो वहाँ व्यभिचार दोष हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जहाँ संकेत नहीं होगा वहाँ तो ज्ञान नहीं होना चाहिए, तो जहाँ संकेत नहीं होगा वहाँ भी ज्ञान हो जाएगा। तो इसलिए कहा व्यक्ति में संकेत नहीं होता है, क्योंकि व्यक्ति जो है अनंत है, तो व्यक्ति के अनंतत्व क्या है, अनंतत्व अनंत व्यभिचारी दोषापातात, अनंत और व्यभिचार दोष आ जाता है। ठीक है, इसलिए व्यक्ति में संकेत नहीं होगा, ये कहा। ठीक है, अनंत है ना व्यक्ति, तो उसको एक समय में उपस्थित नहीं कर सकते हैं, तो अनंत। यदि सबको आप नहीं कीजिएगा संकेत, तो जितना को संकेत कीजिएगा उससे भिन्न में यदि संकेत जाएगा तो वो हो जाएगा व्यभिचार। व्यभिचार माने हो गया कि जिसको आप बताए नहीं वो भी आ रहा है। ठीक है, तो यही, तो इसलिए व्यक्ति के उपाधि में ही संकेत होता है ना, हो गया ना। और क्या है, अथ लक्षण,
अथ लक्षण ये हो गया। अब काव्य प्रकाश में है संकेतो गृह्यते जात्यादिर जाति रेबुआ, जात्यादिर जाति रेबुआ काव्य प्रकाश में आया है। उसमें कहता है संकेत जो है सो जात्यादि में होता है और जाति में भी होता है। तो वहाँ जात्यादि जाति रेबुआ दिया है। जात्यादि पर हो गया जातो गुण द्रव्य क्रिया और जाति रेव च, मान मीमांसक प्रायः मीमांसक के मत में जाति में ही संकेत होता है, इसलिए वो जाति रेबुआ भी कह दिया। ठीक है। तो फिर कहा कि तब हम लोग किसके मत को मानते हैं, तो व्याकरण में जो है पतंजलि जो है सो भाष्य में लिखा है कि संकेतो गृह्यते जातो गुण द्रव्य क्रिया सूचक। तो व्याकरण के सिद्धांत को हम लोग अनुकरण करते हैं। ठीक है। तो चारों में संकेत होता है। तो ये अविधा शक्ति हो गई। तो संकेतितार्थ माने इस चारों में संकेत होता है और व्याकरण आदि के द्वारा संकेत होता है, और संकेतित अर्थ को जो जिस शक्ति से ज्ञान होता है उसको हम अविधा कहते हैं। समझ गया। अब देखो अब क्या है लक्षण। तो लक्षणा क्या कहता है, मोक्षार्थबाधे तद्युक्तो ययान्योऽर्थ प्रतीयते रूढे प्रयोजनाद् वासो लक्षणा शक्तिरर्पिता। अब लक्षणा शक्ति जो है हम अर्पिता शक्ति है। लक्षणा शक्ति क्या है, अर्पिता शक्ति, माने अपने मुख्यार्थ को अर्पित कर देता है। ठीक है। तो इसमें कहता है मुख्यार्थ बाधे, मुख्यार्थ का यहाँ बाध हो जाता है। क्या होता है, बात हो जाता है, मुख्यार्थ का बाद हो जाता है। और तदयुक्त क्या है कार्य का, मुख्यार्थ बाधे तदयुक्त, माने मुख्यार्थ के बाद हो जाने पर तदयुक्त, माने मुख्यार्थ से ही युक्त। यया अन्य अर्थ बोध्यते, यया शक्तिया जिस शक्ति के द्वारा अन्य अर्थ माने भिन्न अर्थ है ना, मुख्यार्थात भिन्न अर्थ, मुख्यार्थ से भिन्न अर्थ का बोध होता हो, है ना। रूढ़े प्रयोजनाद्वासो, उसमें या तो रूढ़ी वसाद होगा या प्रयोजन वसाद होगा, तो उसको हम लक्षणा शक्ति कहते हैं, अर्पिता लक्षणा शक्ति। ठीक है। इसी को हम लक्षणा कहते हैं। तो लक्षणा के लिए तीन चीज जरूरी है, ध्यान रखना। एक मुख्यार्थ का बाद होना चाहिए, और रूढ़ी या प्रयोजन में से कोई कारण होना चाहिए। या तो रूढ़ी वसात भी आप लक्षणा कर सकते हैं या प्रयोजन वसात लक्षणा कर सकते हैं। ठीक है। तो ये दो कारण और मुख्यार्थवाद भी होना चाहिए। तो ये तीन चीज आवश्यक है। ठीक है। चलो आगे कहते हैं। कलिंगः साहसिकः इत्यादो, कलिंगः साहसिकः इत्यादो कलिंगादि शब्दों देश विशेषादि रूपे अर्थे विशेष रूपे अर्थे स्वार्थे असंभवयन असंभवन। तो शुरू से पढ़ो। कहता है कलिंगः साहसिकः, कोई कहा कलिंगः साहसिकः, भारतम धार्मिकम, भारतम धार्मिकम, कलिंगः साहसिकः, भारतम वर्षम, भारतः देशः धार्मिकः। तो भारत देश धार्मिक है, कलिंगः साहसिकः, कलिंग देश जो है साहसी है। तो कोई देश तो जड़ है, वो तो चेतन है नहीं। वो साहसिक क्या हो सकता है, वो धार्मिक क्या हो सकता है, वो पापी क्या हो सकता है। ठीक है। तो कहा कलिंगः साहसिकः इत्यादो कलिंगादि शब्दों है ना, देश विशेषादि रूपे स्वार्थे। तो कलिंग आदि शब्द जो है यहाँ, कलिंग शब्द जो है देश विशेषादि रूप जो उसका स्वार्थ है, मुख्यार्थ है। जैसे भारतः देशः धार्मिक, तो यहाँ पर धार्मिक का शब्द का जो मुख्य अर्थ है, स्व जो अर्थ है, वह जो है यहाँ पर असंभव होगा। जैसे वहाँ कलिंग साहसिक शब्द जो है, तो कलिंग देश जो है सो कलिंग देश उसका मुख्यार्थ तो कलिंग देश है, जो वहाँ बाधित हो जाएगा क्योंकि वो साहसिक हो नहीं सकता है। उसी तरह यहाँ भारत जो है धार्मिक हो नहीं सकता है, तो भारत का मुख्यार्थ जो है वो क्या होगा, स्वार्थ में असंभव होगा, है ना। तो स्वार्थे असंभवन यया शब्द शक्त्या स्वसंयुक्तान् पुरुषादीन् प्रत्यायति। यया शब्द शक्ति, आप जिस शब्द शक्ति के द्वारा स्वसंबद्धान पुरुषादीन अपने संबद्ध पुरुष आदि को प्रत्यायंती माने ज्ञापयंती, माने अपने संबद्ध माने कलिंग देश से संबद्ध पुरुष आदि का जो ज्ञान कराता हो, उसी को हम लक्षणा कहते हैं। यानी जैसे भारत धार्मिक, तो यहाँ भारत शब्द जो है, भारत तो जड़ पदार्थ है, वह धार्मिक हो नहीं सकता है। तो यहाँ भारत शब्द का जो मुख्यार्थ है, स्वार्थ है, उस अर्थ में वो बात हो रहा है
तो बाध होकर के मुख्यार्थ से युक्त, यानी भारत से ही, भारत का जो मुख्यार्थ है भारत देश, उससे युक्त ही भिन्न अर्थ, यानी भारतवासी रूप अर्थ को बोध कराएगा। तो वह जो भारतवासी रूप अर्थ को जिस शक्ति के द्वारा ज्ञान होगा, उस शक्ति का नाम है लक्षणा। ठीक है, अब बोलो। यया च गंगायां घोषः इत्यादौ गंगादिशब्दो जलमयादिरूपार्थवाचकत्वात् प्रकृते संभवन् स्वस्य सामीप्यादिसम्बन्धसम्बन्धिनं तटादिं बोधयति। हाँ, अब शब्दस्यार्पिता स्वाभाविकेतरा ईश्वरानुद्भाविता भाविता वा शक्तिर्लक्षणा नाम। हाँ, फिर से पढ़ो। अब जया च गंगायां घोषः, गंगायाम घोषः, तो कोई कहा गंगायाम घोषः, तो गंगायाम इत्युक्ते जल प्रवाह रूपे, गंगा का जो जल प्रवाह है वही ना गंगायाम होगा। गंगा में, तो गंगा में क्या जलधारा जो है वो होगा। तो गंगायाम घोषः, तो जलधारायाम घोषः कथम भवितुमर्हति। गंगा प्रवाहे घोषः असंभव। गंगा के जो जलधारा है उसमें घोष झोपड़ी बनना असंभव है। पक्का मकान तो बन भी सकता है, पुल सब बना रहा है, लेकिन घोषा उदाहरण दिया है, घोष तो बनेगा नहीं, किसी जमाना में भी नहीं बनेगा, कितनों विज्ञान डेवलप कर लेगा, बनेगा रे। घोष बन सकता है, झोपड़ी। तो यहाँ गंगायाम घोषा शब्द का जो प्रयोग किया, तो ऐठम क्या कहता है, यया गंगायाम घोषः इत्यादौ गंगादि शब्दो। हाँ, तो इत्यादि गंगादि शब्द, यहाँ जो गंगादि शब्द है, जल जलमयादि रूपार्थवाचक, जलमयादि रूपार्थ वाचकात वाचकत्वात्, तो यहाँ गंगा शब्द है जलमयादि रूप अर्थ का वाचक होने के चलते, है ना। हाँ, क्या होगा, तो वो जलमयादि रूप अर्थ के वाचक होने के चलते उस वहाँ असंभव हो रहा है, क्योंकि वहाँ घोष हो ही नहीं सकता है। तब असंभवन क्या करता है, तब वो गंगा शब्द जो है स्वसामीप्य, जल प्रवाह रूप जो मुख्य अर्थ है, उस मुख्य अर्थ से युक्त ही सामीप्य, माने धारा के समीप रूप अर्थ जो है वह क्या करता है, सामीप्यादि संबंध संबंधिनम तटादिम, सामीप्यादि संबंध संबंधिनम तटम, माने संबंध संबंधी जो तट है उस तट रूप अर्थ को बोध कराता है। तट रूपम अर्थम बोधयति। हाँ, और सा शब्दस्यार्पिता, तो सा माने वो जो लक्षणा है, सा माने यहाँ लक्षणा, वहाँ कलिंगा शासिका में भी दिखा दिया, वहाँ हो जाएगा उपादान लक्षण, यहाँ हो जाएगा लक्षण लक्षण, या ऐसे बड़ो वो रूढ़ी हो जाएगा और ये हो जाएगा प्रयोजनवती। रूढ़ी बड़े होता है प्रसिद्धि वसा, माने किसी उद्देश्य को लेकर। तो या ये जो लक्षणा है, ये लक्षणा कैसी है, सा शब्दस्य अर्पिता, ये शब्द का अर्पिता हुआ। अर्पित माने ये अपने मुख्यार्थ को अर्पित कर देता है, और स्वाभाविकेतरा, स्वाभाविक से भिन्न शक्ति है, स्वाभाविकी शक्ति अभिधा शक्ति हुई। अयम अस्मात् शब्दात् अयम अर्थो बोद्धव्य इति ईश्वर इच्छा, ये भगवान की इच्छा है कि इस शब्द का यही अर्थ लिया जाए, तो उसको हम मुख्यार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, और ये जो है लक्ष्यार्थ शब्द जो है ये ईश्वर की इच्छा नहीं है, तो इसलिए ये क्या कहा इसका विशेषण, अर्पिता। सा शब्दस्यार्पिता स्वाभाविकेतरा, स्वाभाविकेतरा, ईश्वरानुद्भाविता, ईश्वर से उद्भावित नहीं है, ये अनुद्भावित है। ठीक है, वह शक्ति लक्षणा नाम, इसलिए इसको जो है उस सबसे भिन्न लक्षणा शक्ति कहते हैं। और क्या है आगे, पूर्वत्र हेतु रूढ़ि प्रसिद्धि एव, पूर्वत्र हेतु कलिंग शासिक, यहाँ जो है हेतु कारण जो है वहाँ रूढ़ी है, रूढ़ी माने प्रसिद्धि। हाँ, और उत्तरत्र गंगा तटे घोषः इति प्रतिपादना लभ्यस्य शीतत्वावनत्वातिशयस्य बोधनरूपं प्रयोजनम्। हाँ, अब फिर से पढ़ो, उत्तरत्र तु, और दूसरा जो उदाहरण है गंगा घोषा, गंगायाम घोषा, यहाँ पर क्या है, इति प्रतिपादना लभ्यस्य, गंगायाम घोषा के बाद क्या है, उत्तरत्र तु, उत्तरत्र तु, उत्तरत्र गंगा तटे घोषः, गंगा तटे घोषः, यदि वहाँ गंगायाम घोषा की जगह गंगा तटे घोषा का प्रयोग करता, ठीक है, तब क्या होता, इति प्रतिपादना लभ्यस्य, इति प्रतिपादना लभ्यस्य, इति प्रतिपादन करने से अलभ्य जो है, अलभ्यस्य शीतत्व पावनत्वातिशयस्य बोधनरूपं प्रयोजनम्। शीतत्व पावनत्वादि
पावनत्वातिशय अतिशयस्य अतिशयस्य बोधन रूपम प्रयोजनम। कहते हैं यदि गंगा तटे घोषा प्रयोग करता तो उससे उतना वो जो शीतत्व पावनत्व जो हमारा उद्देश्य है कहना वो नहीं आता, वो प्रयोजन हमको सिद्ध नहीं होता। तो उस प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए गंगायाम घोषा का प्रयोग किया गया, इसलिए यहाँ प्रयोजनवती लक्षणा होगी। ठीक है, अब क्या है? हेतुं विनापि यस्य कस्यचित् संबंधिनो लक्षणेति प्रसंगः स्यात्। हेतुम बिना भी, बिना कारण का यदि कोई लक्षणा करेगा तो वहाँ लक्षणे अति प्रसंग स्यात्, तो लक्षण में अति प्रसंग हो जाएगा। ठीक है, माने वहाँ पर वो लक्षणा नहीं मानी जाएगी, वहाँ दोष माना जाता है। दोष का प्रकरण में पढ़ोगे तो जहाँ बिना कारण या बिना प्रयोजन का यदि लक्षणा करता है तो वहाँ दोष होता है। ठीक है, अब क्या? इत्युक्तं रूढेः प्रयोजनात् वासौ इति। हाँ, इसलिए कहा गया रूढ़े प्रयोजनात् वासु। कारण एक होना चाहिए, चाहे रूढ़ी हो या प्रयोजन हो। ठीक है, और क्या है? यहीं तो रहना था, चलो।